हेलो स्टूडेंट। डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के टाइम टेबल्स आ चुके हैं। अभी लास्ट लेक्चर में हमने TY BA का टाइम टेबल हमने डिस्कस किया क्योंकि वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था, इसकी वजह से वो अलग से उसका वीडियो बनाया। लेकिन अभी इस वीडियो में हम दो तीन टाइम टेबल्स हम देखेंगे। ओके। तो फर्स्ट हम उसमें देखेंगे TY BCom का टाइम टेबल हम देखेंगे। देखिए TY BCom का 21 मार्च से जो रिवाइज टाइम मतलब रिवाइज डेट था वहाँ से एग्ज़ाम चालू होगा। ओके। फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंट का पेपर रहेगा और जिसने अकाउंटिंग ग्रुप सिलेक्ट किया है उसके लिए। और बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर रहेगा जिसने मैनेजमेंट ग्रुप सिलेक्ट किया है उसने उसके लिए। 23 मार्च को सेकंड पेपर रहेगा कॉस्ट अकाउंटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 2। ओके। 24 को सबके लिए कॉमन पेपर रहेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स। 27 को सबके लिए पेपर रहेगा कॉमर्स पेपर 5। 28 को DIT। 29 को एक्सपोर्ट मार्केटिंग। 31 को साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड 1 अप्रैल को मार्केटिंग रिसर्च। इस ये जो लास्ट वाले जो 4 पेपर है उसमें से आपने कोई तो 2 पेपर सिलेक्ट किए रहेंगे तो उसके एग्ज़ाम हो जाएंगी। ओके। तो इस तरह से एक्चुअली 6 पेपर का एक्चुअली टाइम टेबल है। आपको पता है ऑलरेडी कि हॉल टिकट 4 दिन पहले आता है, तो 21 को एग्ज़ाम है, तो और 2-3 दिन अब और लगेंगे, उसके बाद आपका हॉल टिकट एक्चुअली मिल जाएगा। हाउ टू डाउनलोड हॉल टिकट का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो वो आप देख लो तो उससे आपको पता चलेगा, और उसमें मैंने लिंक भी दिया हुआ है हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए। नहीं तो आपको एक्चुअली SMS और ईमेल भी आ सकता है, उसमें लिंक रहेगा, तो वो लिंक यूज़ करके आप हॉल टिकट आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके। अभी उसके बाद हम देखेंगे, ये देखिए SY BCom का टाइम टेबल है। ये देखिए SY BCom का टाइम टेबल है, ये सेमिस्टर 4 का टाइम टेबल है। ओके। ये देखिए ये जो फर्स्ट जो 2 सब्जेक्ट है 10 अप्रैल और 11 अप्रैल को, ये सबके लिए कॉमन पेपर है। ओके। SY BCom फाउंडेशन कोर्स एंड अकाउंटेंसी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके। उसमें से फाउंडेशन कोर्स 75 मार्क्स का पेपर है एंड अकाउंट्स का 100 मार्क्स, मतलब बाकी के सभी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं। अब ये डिसिप्लिन स्पेसिफिक स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेस है, उसमें से कोई अपने 2 सब्जेक्ट अपने सिलेक्ट किया रहेगा। ये जो ग्रुप है बिजनेस मैनेजमेंट का ग्रुप है, और ये जो ग्रुप है, सॉरी, ये अकाउंट्स का पेपर है। ओके। उसमें से 2 में से आपने कोई तो एक पेपर सिलेक्ट किया रहेगा, यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ओके। और ये बिजनेस मैनेजमेंट का ग्रुप है, ये मैनेजमेंट ग्रुप है। ओके। उसके बाद में ये जो 2 पेपर है, ये बाद में ये जो 2 पेपर है 13 और 15 को, सबके लिए कॉमन पेपर है, कंपलसरी पेपर है, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके। और उसके बाद में ये 3 पेपर दिया हुआ है, उसमें से आपने कोई तो एक पेपर सिलेक्ट किया रहेगा, तो जो आपने पेपर सिलेक्ट किया है उसका एक्चुअली एग्जाम होगा। नहीं, सॉरी, ये जो 2 पेपर है ये एडवर्टाइजमेंट एंड CSP, उसमें से आपने एक पेपर आपको रहेगा आपका, तो आपका एग्जाम होगा। और 18 को बिजनेस लॉ, वो सबके लिए कॉमन पेपर है। ओके। तो ये एक्चुअली SY BCom का टाइम टेबल है। SY BA का भी टाइम टेबल देखेंगे। देखिए SY BA का टाइम टेबल देखिए, ये भी टाइम टेबल है, 4th सेमेस्टर का टाइम टेबल है। ओके। ये देखिए फाउंडेशन कोर्स सबके लिए कॉमन है, उसका 75 मार्क्स का पेपर रहेगा क्योंकि उसका 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम होता है। ओके। उसके बाद में ये जो 3 सब्जेक्ट है, इसमें से कोई तो आपने एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया रहेगा, तो उसका एग्जाम होगा 11 अप्रैल को। ओके। आपका कम्युनिकेशन रहेगा, बिजनेस कम्युनिकेशन, नहीं तो एडवर्टाइजिंग रहेगा, नहीं तो जर्नलिज्म रहेगा, तीनों में से कोई तो एक सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया रहेगा एडमिशन के टाइम पे, तो उसका एग्जाम होगा। उसके बाद में देखिए ये उसमें से ये जो सब्जेक्ट है उसमें से आपने कोई तो एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया रहेगा, तो उसके हिसाब से उसका एक्चुअली एग्जाम होगा। ठीक है। सभी सब्जेक्ट आपको दिखेंगे 12 अप्रैल को। उसके बाद में 13 अप्रैल को भी वैसे ही सभी सब्जेक्ट आपको दिखाई देंगे। ओके। उसमें पेपर नंबर 2 एंड 3 है, पेपर नंबर 2 3 15 को भी वैसे ही आपको दिखेंगे, एंड 17 को भी वैसे ही दिखेंगे, 17 18 19। ओके। तो आप इसके लिए एक्चुअली बेसिक क्या, आप हॉल टिकट डाउनलोड कर दो तो आपको कौन से डेट को कौन सा पेपर रहेगा वो एक्चुअली कंफर्म हो जाएगा। लेकिन इसमें जो पेपर नंबर के हिसाब से आपका एक्चुअली एग्ज़ाम होता है एक्चुअली, मतलब आपका जिस एक्चुअली सब्जेक्ट का पेपर नंबर कम है उसका एक्चुअली उसका एग्ज़ाम पहले होगा। उसके बाद में आपका जिसका पेपर नंबर ज़्यादा रहेगा उसका एग्ज़ाम एक्चुअली बाद में होता है, तो इस तरह से एक्चुअली इसका एग्ज़ाम होता है। लेकिन आप हॉल टिकट डाउनलोड कर दो तो आपका एक्चुअली कंफर्म हो जाएगा कि कौन से डेट को कौन सा पेपर है। ओके। और हॉल टिकट तो कंपलसरी है, विदाउट हॉल टिकट तो आप एग्ज़ाम को जा नहीं सकते। ओके। तो हॉल टिकट डाउनलोड कर दो और उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा पेपर है। आपको ये तो आपको पता है, ये पहले फर्स्ट 2 पेपर कौन से है वो तो आपको कंफर्म है, फर्स्ट एक्चुअली FC है। सेकंड इसमें से 3 में से कोई तो एक ही पेपर को आपने एडमिशन लेते समय मेंशन किया रहेगा, तो वो तो आपको पता है, मतलब फर्स्ट 2 पेपर तो आपको ऑलरेडी पता है कि कौन से होने वाले। ओके। तो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद के जो पेपर से उसका एक्चुअली हॉल टिकट डाउनलोड कर दो तो उसके बाद में आपको पता चलेगा ओके कौन से पेपर्स होने वाले। ओके। तो इस तरह से एक्चुअली आइडल ने अभी टाइम टेबल एक्चुअली अपलोड करने शुरू कर दिए है, मतलब
एग्ज़ाम चालू है, इसके वजह से अभी जो एम कॉम का टाइम टेबल है वो अभी तक एक्चुअली आया नहीं है। वो थोड़े दिन में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्चुअली आपको टाइम टेबल सबको मिलेंगे। यहाँ पर एमएससी के भी टाइम टेबल डाउनलोड हो चुके, मतलब अपलोड हो चुके हैं। टीवाई बीएससी के भी टाइम टेबल है। ओके, वो यहाँ से आप डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ओके। ओके, आप कभी मेरे चैनल पे कभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, और आपके अदर फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।